बर्नियर ने लिखा है कि औरंगजेब खास तौर पे गंगा का पानी मंगाकर पिया करता था। उन्होंने लिखा है कि मुगल एम्परर कुंभ में इतनी भीड़ होती थी, इतनी ज़्यादा, उनको संभालने के लिए फौज भेजता था। आर्य लोग सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की इज्जत करते थे। हिंदू धर्म में ऋग्वेद में यमुना का नाम 2 बार आया है और गंगा का नाम 1 बार आया है। सर, कुंभ मेला का शुरुआत हो चुका है, उसको लेकर के कई तरह के बयानें भी आ रही हैं कि वहाँ पे मुसलमानों की एंट्री नहीं होना चाहिए। उसी बीच में एक खिलाड़ी है मोहम्मद कैफ, गंगा नदी में, यमुना जी में डुबकी लगा चुके हैं। तो आप इतिहास को सर ज्ञाता है क्या? मुस्लिम शासन या फिर मुगल पीरियड्स में जो राजा महाराजा होते थे, क्या गंगा जल की इज्जत करते थे? देखिए, बात समझिए, हमारे एक टीचर थे नईम, तो उन्होंने कहा कि गंगा के पानी पहले जो आता था उन इलाकों से जहाँ जड़ी बूटी होती थी, तो उसके पानी पीने से लोग सेहतयाब होते थे, उनकी सेहत अच्छी होती थी। ये बात है। एक सूफी हुए निजामुद्दीन औलिया, तो उन्होंने एक औरत से पूछा, एक बूढ़ी औरत से, आप समझ सकते हैं कि वो हिंदू औरत होगी। तो उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आप कुआं का पानी क्यों पीती हो? तो आप जमुना का पानी पिया करिए। तो औरत ने कहा कि चूंकि मैं बूढ़ी हूँ और मेरा मालिक भी बूढ़ा हो चुका है, तो जमुना का पानी पिएंगे तो भूख ज्यादा लगती है और हम लोग गरीब हैं। तो निजामुद्दीन औलिया के आंखों में आंसू आ गए और अपने खादिम को बुलाया, अपने खनका कहिए वहां से, और उसको बुलाया और कहा कि इनके पूरे घर का बायोडाटा ये लो, लिस्ट तैयार करो और इन्हें पूरी जिंदगी पेंशन दो और राशन की व्यवस्था करो। एक किताब है जवामिउल कलीम, आप उसमें पढ़ेंगे ये बात मिल जाएगी। तो हम कोई हवाई बात नहीं करते हैं, हम जो भी आपको बोलेंगे वो डंकी की चोट पे सही बोलेंगे। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि आप जमुना का पानी पिया करिए, वहाँ का पानी काफी अच्छा होता है, कुएं के पानी मत पीजिए। तो बूढ़ी औरत ने बोली थी कि कुआं के पानी पीने से भूख नहीं लगता है, तो गरीबी को सम पीते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि जमुना का पानी पिया करिए। हिंदू धर्म में ऋग्वेद में यमुना का नाम 2 बार आया है और गंगा का नाम 1 बार आया है। इस बात को कुमकुम राय ने लिखा है। मुगलों ने या मुसलमानों ने गंगा को काफी इज्जत किया है, आप और जमुना का भी, आप इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ तक कि अकबर से लेके जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब जमुना और गंगा का पानी पीते थे। बर्नियर ने लिखा है कि औरंगजेब खास तौर पे गंगा का पानी मंगाकर पिया करता था। तो वो पानी काफी अच्छा माना जाता था और वे लोग कश्मीर से बर्फ मंगाते थे। अब समझिए, पानी को ठंडा रखने के लिए बर्फ भी होता था और पानी को लाने के लिए बाज़ाब्ते तौर पे एक डिपार्टमेंट भी होता था कि पानी को अच्छा से लाया जाए, उसमें कुछ मिले नहीं और पानी साफ सुथरा हो। तो वे मुगल एम्पेरर्स गंगा को साफ रखने की भी कोशिश करते थे, क्योंकि पानी पीते थे। तो वो जहाँ से पीते थे उन्हें गंगा या जमुना के इलाकों को लोग साफ सफाई पर ध्यान रखते थे। ये बात है। रही बात कुंभ की, तो मुगल एम्पेरर सम्राट अकबर, आप अकबरनामा पढ़ेंगे आईने अकबरी, तो अबू फजल जो मुगलों का, अकबर का जो सलाहकार था और मंत्री भी था, उन्होंने लिखा है कि मुगल एम्पेरर कुंभ में इतनी भीड़ होती थी, इतनी ज्यादा, उनको संभालने के लिए फौज भेजता था ताकि किसी तरह की भगदड़ न हो, किसी तरह की किसी को नुकसान न हो, कोई खो जाए तो उनको उनके पास, उनके गार्जियन के पास पहुंचा दी जाए। तो एक लिंक होता था। उस समय पुलिस की कंसेप्ट नहीं होती थी, आज की तरह पुलिस की कंसेप्ट नहीं होती थी, इसलिए फौज का वहां भेजा जाता था ताकि वे भीड़ों को कंट्रोल करें। तो ये सारी बातें हैं। तो कुंभ रहा या जो भी रहा है, और गंगा हो या जमुना हो, तो उसके लेके इज्जत हर लोगों में रहा है। तो इसे धर्म के नाम पे अलग क्यों करना? सबकी जरूरत है, पानी सबको फायदा देता है। तो नदियों की भी इसलिए इज्जत की जाती है कि वो लोगों को सिंचाई में पानी देती है, तो लोग उसको काफी अच्छा मानते हैं और उसको इज्जत भी करते हैं। या हम कह दें कि पूछते हैं, क्योंकि इस्लाम में एक भगवान है, तो वो एक भगवान को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं। लेकिन बाकी लोग नदी को भी काफी इज्जत मानते हैं और ये ऋग्वेद से भी, ऋग्वेद के जमाने से भी है। आर्य लोग सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की इज्जत करते थे और उनको काफी ये है, ये सब बात है। तो कुंभ के लेके काफी कुछ है।
राइट सर। तो सर ने जैसे एक्सप्लेन किया कि नदियों की इज्जत, और सर ये डिजर्व भी करता है कि नदियों की इज्जत की जाए, उसमें कूड़ा कचरा नहीं फेंका जाए, साफ सुथरा रहे तो अच्छा ही है। जैसे पुराने जमाने में, जैसे सर ने कहा कि मुस्लिम पीरियड्स में गंगा जल इतना साफ होता था कि आप पानी पीते थे। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, अगर पानी प्योर होगा तो आपको ज्यादा भूख लगेगी, पानी पियेंगे। अगर पानी इम्प्योर है, उसे पियेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगा। ये सर साइंटिफिक है पूरे तरह से, इसलिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा होगा कि आप गंगा जल पीजिए, क्योंकि गंगा जल उस जमाने में साफ रहा होगा। यमुना जल, जमुना सॉरी, की पानी। यमुना, यमुना साफ रहा होगा, चूँकि इसलिए उसको पीने से खाना एक पच करेक्ट जाता कर होगा। दूँ, कोई मुस्लिम पीरियड होता नहीं है, ये अच्छा। आपका सवाल, ये आपने जो कहा ये गलत है। हुँ, और जमुना दिल्ली के करीब है, दिल्ली से सटा है, तो वहाँ हुँ, उन्होंने जमुना का पानी पीने को कहा। राइट सर। यूपी में गंगा है, तो चूँकि काफ़ी दूर पड़ता है, हुँ, 500-600 किलोमीटर हुँ, की, हुँ। तो फिर निजामुद्दीन औलिया ने जमुना की ही बात की। जमुना की बात की थी। ओके, राइट सर। तो दोस्तों, आपने इस वीडियोज़ को आपने सुना और आपने पाया कि सर ने गंगा और जमुना को साफ रखने की फ़ेवर की और उसको इज़्ज़त करना चाहिए, उसकी भी बात की। इसी तरह के नायाब और यूनिक वीडियोज़ देखने के लिए जो आपको इंटरनेट की दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ़ इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेगा, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हम सीधा सच डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।